अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो काफ़ी लोग शाम से ही परेशान करने लगे मेरे टीम को, मुझे। तो एक्चुअली हम एक रेस्क्यू ऑपरेशन पे गए थे, तो काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि एक लाइव हमने इससे पहले किया। जब हमारी टीम ने कमेंट चेक किए तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए KYC टीम के रिगार्डिंग। तो ये सब मैंने पहले ही क्लियर किया था लोगों के सामने। एक्चुअली कश्मीर में ये होता है कि अगर कोई इंसान गलती करता है तो फिर उस फील्ड के जो भी लोग होंगे सबको जोड़ते हैं उससे। सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ आप सब लोगों के सामने। तो KYC के नाम पे कश्मीर में अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर है। जहाँ तक मेरी नज़र है, कम से कम 4 से 5 ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने KYC के नाम पे रजिस्ट्रेशन की और चला रहे हैं। हम तो किसी को नहीं बता सकते कि आप क्यों चलाओगे, हम ही चलाएंगे। हम कभी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं गए, लेकिन ये तो बस कानून के हाथ में है, कौन सही है कौन गलत है वो वही लोग प्रूव करेंगे। मेरे ख्याल से हम कोई नहीं है कि हम किसी पर एलिगेशंस लगाएंगे। खासकर हमारी टीम पर काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। तो काफ़ी सारे लोग हमारे फोटो को कर रहे हैं फेसबुक पे पोस्ट। मेहरबानी करके आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। सानी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल करना और तथ पे लिखने कि KYC फ्रॉड है। बसो तो यह कत वन कि KYC किस नावस पे 4 to 5 ऑर्गेनाइजेशन चलान। लेकिन जो हमारी है कश्मीर यूथ करेज फाउंडेशन, तो अगर किसी को भी जानना होगा इसके बारे में वो आ सकता है हमारे पास। इसके लिए अथॉरिटीज है, आप हमारे बारे में कंप्लेन कीजिए। अगर किसी जगह कुछ होता है तो आप कर सकते हो क्लियर, लेकिन ऐसे आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। कर मतलब यकीन करूँ तो ये मैं स्टार्टस की काम कर पहले ही मैंने सोचा था ये काम स्टार्ट करने से पहले कश्मीर के लोग आज सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा। मेरा नाम मुसद्दिक बशीर है, मैं अवंतीपोरा में हमारा शेल्टर होम चल रहा है। कश्मीर में खाली हमारा शेल्टर होम अवंतीपोरा में चल रहा है। हाँ, अगर श्रीनगर से किसी को लाना होगा हम लाते हैं, किसी को बडगाम से लाना होगा, किसी को और डिस्ट्रिक्ट से लाना होगा हम लाते हैं, लेकिन हमारा खाली एक ही शेल्टर होम है अवंतीपोरा में। अगर किसी को भी जानना होगा उसके बारे में आप आ सकते हो। बाकी हमारे रिकॉर्ड्स अच्छे से मेंटेन है। इंशाल्लाह किसी को हम उंगली नहीं उठाने देंगे अपने ऊपर, क्योंकि हमारी वजह से, पहले तो अल्लाह ताला की वजह से, हमारे सपोर्ट से कितने लोग चलते हैं, कितने लोग अपने घर पहुंचते हैं वो तो वही जानते हैं। लेकिन तुम हेकू नसे कर चोर हो, ये गलत बात है। कश्मीर में ये सब है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हमें रुकना चाहिए। जब इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन होगी तब जाके किसी पर हमें लेबल लगानी चाहिए। तो खासकर हमारे फोटोज अभी सर्कुलेट किए जा रहे हैं, खास हमारी टीम मेंबर्स के। मेरे ख्याल से गलत बात है, आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते हो। 2 साल मैंने मेहनत की है इसके लिए। ये ऐसा नहीं हुआ कि हमने रातों रात सोशल मीडिया पे वीडियो डाला और हमारा एक इदारा बन गया। कम से कम 2 वरी मेहनत करमस और कश्मीर के कोने कोने में घूमा हूँ। मैं उन जगहों पे भी घूमा हूँ जहाँ पर बड़े बड़े आश्रम चल रहे हैं इंडिया में, लेकिन हमेशा मैंने सोचा कि लोगों के लिए अच्छा करूँ। इतनी ज्यादा कुर्बानियां दी हैं मैंने इसके लिए, आप में से कोई नहीं सोच सकता। लेकिन आप लोगों का कमेंट करना आसान होता है। गलती किसी और ने की तो आप मुझ पे इल्जाम चढ़ाओगे, क्यों? ऐसा नहीं हो सकता, गलत बात है। सबसे पहले आप लोगों को सोचना चाहिए। जो कमेंट्स कर रहे हैं वो खासकर सोचे मेहरबानी करके, क्योंकि हमारा जो KYC है वो अलग है। कश्मीर में 4 KYC चलते हैं। हमेशा मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा शेल्टर होम अवंतीपोरा में है और हमारी फाउंडेशन का नाम है कश्मीर यूथ करेज। तो अत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन उनकन बन, कश्मीर यूथ करेज, कश्मीर यूथ क्लब, बेहद ज्यादा। तो मे बासान कि यह ज्यादा गलत। आप हम पे ब्लेम करना बंद कीजिए, क्योंकि ये अथॉरिटीज का काम है, ये कानून का काम है। इंशाल्लाह किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम रेडी है, तैयार है, लेकिन किसी को उंगली उठाने के लिए मजबूर नहीं करेंगे अपने आप पे।
باقی آپ سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، مہربانی کر کے آپ اس لائیو سٹریم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ پھر سے ایک بار میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ہمارا شیلٹر ہوم خالی اونتی پورہ میں ہے، KYC کشمیر میں ابھی بہت سارے ہیں۔ ہماری فاؤنڈیشن کا نام ہے کشمیر یوتھ کریج فاؤنڈیشن۔ تو جو بھی کامنٹ کر رہے ہیں مہربانی کر کے اپنے آپ پہ پہلے نظر دے، پہلے آپ تحقیق کرے، اس کے بعد کسی پہ انگلی اٹھائے۔ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی انسان غلط ہے، اگر ہم کسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو باقی جو 4 انگلیاں ہیں وہ خود پہ اشارہ کرتی ہے، پہلے خود پہ نظر ڈالو۔ میرے خیال سے آپ ایسے کامنٹ نہ کیجئے جب تک کوئی کلیئرفیکیشن سامنے نہ آئے۔ میں نے سوچا کہ میں کلیئر کروں اپنا، کیونکہ شام سے لوگوں نے کافی زیادہ تنگ کیا، کالز آ رہی ہے اور کچھ لوگ ہمارے فوٹوز سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ مہربانی کر کے سن فوٹو میں کریو سرکولیٹ کیا، کیونکہ ہماری فاؤنڈیشن ایک ہی ہے۔ کشمیر میں ابھی بہت ساری فاؤنڈیشن چل رہی ہے KYC کے نام سے، لیکن آپ ہم پہ مت کرو ٹارگیٹ، کیونکہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں آپ آ جائیے ہمیں ثابت کر کے دکھائے کہ ہم کہاں پہ غلط ہے، اور آپ ہی لوگ اس ادارے کو چلائیے، میں بھی دیکھوں گا۔ اگر آپ میں سے کوئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کس تمہیں ہمت سے دسمس تو یو میں بت کین، اور اگر میں کسی جگہ غلط ہوں تو یہ ادارہ میں آپ کے حوالے کروں گا، آپ بہتر انداز میں چلائیے۔ بالکل، تو اس آدمی پزو برابر سوچن، کیونکہ کافی زیادہ محنت لگی ہے اس کے پیچھے، اور اب کوئی انسان جس کو کوئی انفارمیشن نہیں ہوگی اس کے بارے میں، مثلا اندازہ اس کہ ہم نے کتنی محنت کی، کیا کیا ہم نے اس کے لیے، اور ہم پہ انگلیاں اٹھانے لگے گا، میرے خیال سے غلط بات ہے۔ ہمارا جو شیلٹر ہوم ہے وہ اونتی پورہ میں ہے۔ میرے خیال سے ڈاکٹر باری صاحب کو یہ چیز کلیئر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہے اس کے لیے، اور کافی زیادہ قربانیاں ہم نے دی ہے، یہ ایسا نہیں ہوا ہے، ڈونٹ وری، لیکن کافی زیادہ غلط ہو رہا ہے میرے خیال سے۔ آپ سب لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ آپ سب لوگوں کے سامنے میں ابھی کلیئر کرنے آیا تھا، بہت کران امید کہ تھی ساری سمجھو یم چیز، تکیازِ اگر کانٛہہ انسان کن بر وقتس مز آسہِ پکان تو ساتھ دنچ آسان واریاہ زیادہ ضرورت، اور اگر میں کسی جگہ غلط ہوں، کوئی انسان مجھے آئے گا سامنے پروو کرنے کے لیے، میں ریڈی ہوں KYC چھوڑنے کے لیے، اور آپ سب لوگوں سے معافی مانگوں گا۔ لیکن بنا وجہ آپ لوگ مجھے ٹارگیٹ کرو گے تو کافی زیادہ غلط ہے، اور کالز کافی زیادہ لوگ کرتے ہیں۔ میں نے آج تک بہت بار کلیئر کیا ہے کہ ہمارا جو KYC ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ سری نگر میں کوئی برانچ نہیں ہے ہماری، بڑگام میں بھی نہیں ہے، پلوامہ میں بھی نہیں ہے۔ پلوامہ میں خالی اونتی پورہ تحصیل میں ہمارا شیلٹر ہوم ہے، باقی کسی جگہ نہیں ہے۔ اور جو بھی ہوگا، جو بھی آپ لوگوں نے آج تک ہم پہ بھروسہ کیا، انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں پہلے سے بھی کہ ہم آپ کے بھروسے کو قائم رکھیں۔ باقی جس انسان کو غلط کرنا ہوگا وہ کسی بھی طریقے سے کرے گا۔ میرے خیال سے مجھے لائیو سٹریم بند کرنا چاہیے۔ ابھی آپ سب لوگوں کے سامنے میں پھر سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں KYC کے نام پہ بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں۔ مہربانی کر کے مصدق، مطلب مجھے ٹارگیٹ مت کرو، کیونکہ میری انوالومنٹ کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے اینڈ سے ویریفیکیشن کر سکتے ہو، کوئی بھی ادارہ آ سکتا ہے سرکاری۔ بالکل، میں نے سوچا تھا کہ یہ کنفیوژن میں آپ سب لوگوں کے سامنے کلیئر کروں، کیونکہ اگر کسی انسان کی بدنامی ہوتی ہے تو پھر سب اس انسان کو جوڑنے لگتے ہیں اس سے۔ مہربانی کر کے، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں اپنے کام سے مطلب ہے۔ اگر تھی کی سانہ کامہ متعلق آسو زانن تو ہیکو سون آفس وزٹ کرت، لیکن مہربانی کر کے آپ ایسا نہ کیجیے، کیونکہ کشمیر میں یہ مشن میں نے سٹارٹ کیا، اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے مجھے بولا کہ یہ ہمارا آئیڈیا تھا، آپ یہ میں نے پہلے کیا تھا، وہ یہ باقی بہت لوگوں نے مجھے دیکھ کے یہ سٹارٹ کیا تھا، لیکن میں نے کسی کو نہیں روکا۔ میں زی گومت حسد پنس پانس مز کہ اگر بہس یہ کام کران بہ رکاون بدل، اگر بیاکھ کر میری ہش کام بہ رکاون سو، میں کوئی نہیں ہوتا ہوں روکنے والا، اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر کوئی بھی کچھ کرے، خاص کر یہ کام کوئی بھی سٹارٹ کرے، اللہ تعالیٰ بچے، مجھے کوئی حسد نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ میں نے
उन लोगों को भी सपोर्ट किया जो मेरे पास आए कि हम KYC खोलेंगे, हम यही काम करेंगे। मैंने उनको भी सपोर्ट किया। मेरे दिल में कभी लालच नहीं हुई है कि खाली मैं करूं, बाकी कोई नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, कश्मीर में हमारा एक ही शेल्टर होम है, वो है अवंतीपोरा में। उसके रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन होगी आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी आप हमें किसी चीज के साथ नहीं जोड़ सकते हो। कश्मीर में 5-6 KYC चलते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग हम पे उंगलियां उठाते हो, ठीक नहीं है। काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी इसके लिए, काफी कुछ खोना पड़ा इसके लिए। मेरे ख्याल से आप में से काफी कम लोग ये कुछ समझेंगे। अगर कोई इंसान किसी ओहदे पे पहुंचता है तो काफी ज्यादा स्ट्रगल होती है उसके पीछे। ये ऐसा नहीं कि रातों रात मैंने कोई काम किया तो मैं वायरल हो गया, मैं फेमस हो गया। काफी ज्यादा मेहनत होती है। आप सब लोग उस मेहनत का ख्याल करें। काफी ज्यादा मेहनत की हमने इस इदारे को खड़ा करने के लिए। कश्मीर की हिस्ट्री में किसी ने होमलेस लोगों के बारे में नहीं सोचा था। ये तो अलग बात है कि किसी ने इसका नाजायज फायदा उठाया, गलत काम इससे करने लगे, वो तो मेरा फॉल्ट नहीं है। मेरे पास जो भी है एक तरीके का वेपन है। ये मेरे ऊपर है कि मैं इसको कैसे यूज करूं, कैसे यूटिलाइज करूं। मैं इसको एक अच्छे रास्ते में भी यूज कर सकता हूं, एक गलत रास्ते में भी यूज कर सकता हूं। ये तो बस मेरे तक है। लेकिन अपने एंड से मैंने कोशिश की, जो भी काम मैं करूं वो अच्छे के लिए करूं, कोई गलत काम ना करूं जिसकी वजह से कल मुझे भी लोग बोलने लगेंगे कि आप चोर हो, आप ये हो। अगर किसी इंसान ने गलती की है, ये कानून का काम है कि वो इंसान प्रूव करना कि ये सच में गलत है या नहीं। मेरे ख्याल से आप लोगों को कमेंट्स नहीं करने चाहिए। हम एक रेस्क्यू ऑपरेशन पे गए थे। जो ही हमने वो लाइव स्ट्रीम एंड की तो मेरे टीम मेंबर्स ने मुझे बताया कि हमें लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप चोर हो। थोड़ी देर बाद हमने फेसबुक खोला तो वीडियो आ गया। तो मुझे ये चीज अभी इतनी देर को क्लियर नहीं करनी चाहिए थी। मैंने सोचा मैं कल दिन तक वेट करूंगा, पगह दोहस मज वनो तब, मगर वारिया ज्यादा काल आई, वारिया लोगों कर परेशान। मैं सोच कि बह कर चीज क्लियर। बाकी जो आप लोगों का भरोसा है हमने उसको कायम करके रखा है और इंशाल्लाह कायम करके रखेंगे। अगर आप में से किसी को जानना होगा हमारे बारे में, आप आ सकते हैं। किसी को कंप्लेन करनी होगी वो कर सकता है। इंशाल्लाह कोई भी गलत इरादा हमारा नहीं है। देखो, कोई यहाँ बोलता है कि 60 लाख की जमीन खरीदी। अगर हम जमीन नहीं खरीदते तो आप लोग बोलते कि आपने पैसे खाए। कोई भी इदारा खड़ा करने के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। गोडोस में जमीन ही पता इसमें बाकी चीज करें। जो भी सपोर्ट मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, इसलिए मुझे जमीन खरीदनी पड़ी एक बहुत बड़ा शेल्टर होम बनाने के लिए। आप लोग यकीन नहीं करोगे, अल्लाह पाक की कसम, अगर किसी जगह 10 रुपए खर्च होते हैं मेरे, मैं कोशिश करता हूँ 5 खर्च करने की, वरना मेरे जेब से थोड़ी निकलता। लेकिन जो कदर इंसान अपने पॉकेट मनी की करता है वो मैं इस पैसे की करता हूँ। अगर किसी के सामने झुकना भी पड़ता है मुझे, मैं झुकता हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों की खिदमत करता हूँ। मुझे अपने आप से कोई मतलब नहीं है। ये तो ये वुचू कि कत्यान फायदे मिलान ये इदार सत। वन अगर तु यह इदार गिरावन कोशिश करू तो मे बासान कि पे ये काम ब्रोह कुन करें। और इन्वेस्टिगेशन के बगैर आप किसी को ब्लेम मत करो, मेहरबानी करके, चाहे कोई भी हो। इन्वेस्टिगेशन बगैर मत करूँ तो कहीं ब्लेम, जब तक अथॉरिटीज सब कुछ सामने लाएंगी, क्योंकि पुलिस का काम है, कानून का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। बाकी किसी का क्या होगा, हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ जीने का हक है। लेकिन सोशल वर्क के साथ साथ कितनी कुर्बानियां हम देते हैं। कभी रात के 1 बजे घर आते हैं, कभी 2 बजे। आप सब लोगों को समझना चाहिए। मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम भी एग्री है इसमें। हम नहीं बोलते कि हम साफ है, वो है, ये है। मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा KYC डिफरेंट है और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन करे इस पे, ताकि किसी इंसान पे इल्जाम ना लगे जिसकी कोई गलती ना हो। बाकी मे बासान ये लाइव स्ट्रीम कर बैंड, सारी कर लाइव स्ट्रीम शेयर, तिकाज वारिया लेट पे मैं ये लाइव स्ट्रीम करें।
जरूरत ٲस नہٕ कینٛहह मगर कॉल आई वारिया ज्यादा. हमारा डिफरेंट है. इससे पहले भी मैंने 1000 बार क्लियर किया है वीडियो में कि हमारा श्रीनगर में कोई नहीं है, न किसी जगह है, न बडगाम में है, न बारामूला में है. हम तो खाली अवंतीपोरा में. हाँ, लेकिन काम हर किसी जगह करते हैं. अवंतीपोरा में हमारा शेल्टर होम है. सॉरी, ठीक है. बाकी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें ताकि हमारी इमेज पे फर्क ना पड़े उतना. क्योंकि अभी डॉक्टर साहब ने केवाईसी का नाम लिया है. केवाईसी में हम भी आते हैं, केवाईसी में और भी लोग आते हैं जो जिनमें से काफी कम लोग जानते होंगे उनको. लेकिन मेरे ख्याल से मुझे अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है. मैं किसी भी चीज के लिए रेडी हूँ. कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगी, मेरा टीम रेडी है और मैं पर्सनली रेडी हूँ किसी भी कार्रवाई के लिए. मेहरबानी करके आप हमारे इदारे को इन चीजों के साथ ना जोड़ें. अगर ऐसा ही हुआ तो मेरे ख्याल से हमें इनको सड़कों पे वापस छोड़ना होगा. लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा. अगर कश्मीर में सारा सपोर्ट का खत्म होगा मुझे, तब भी मैं इस काम को करूंगा. मेरे अंदर इतनी हिम्मत है और हर किसी से मैं चैलेंज देता हूं. अगर इसको मुझे अपने पॉकेट मनी से भी चलाना होगा मैं चलाऊंगा. क्योंकि पिछले जब मैंने इस इदारे को स्टार्ट किया, पहले 5 महीनों तक एक भी रुपया मैंने किसी से नहीं लिया. वो भी मैंने जेब से किया. किसी भी जगह जाता था, मैं टाइम निकालता था ऐसे लोगों के लिए. मैंने किसी से एक भी रुपया नहीं मांगी. लेकिन अभी कोई भी आएगा इस इदारे पे उंगली खड़ा करेगा, मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगा. बाकी अथॉरिटीज का काम है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे और सामने लाए कि कौन कसूरवार है. जो भी हमारे पास आज तक आए हैं उसके जो रिकॉर्ड्स है वो बराबर ट्रांसपेरेंट है. कोई भी जान सकता है हमारे इदारे पे आके. इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझोगे. मेरे ख्याल से और कुछ नहीं बोलना चाहिए मुझे. कश्मीर में केवाईसी 5-6 भी चल रहे हैं, हमारा अलग है. अगर किसी को भी हमारे बारे में कोई कंप्लेन होगी वो कर सकता है ताकि हम पे ज्यादा उंगलियां ना उठें. बाकी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. बस यावर रशीद केवाईसी ये वीडियो वुचमुत. यह वीडियो कह ब्लैक मेल. लगभग आज ब्रो 4 रेत वोत यह टीम टीम प्रोपागंडा बनोमुत. यह टीम बनोमुत यानी कि डॉक्टर बारी यमिस वन. और बहुत यसान कि बहुत अल्लाह ताला सं काम कर. बहुत यसान कि बह अन बह कर कंस पर्दाफाश. लेकिन तुम सारे रिक्वेस्ट कर यह वीडियो करो ज्यादा खुद ज्यादा शेयर. वो तुम यह मोन अत मज वीडियो कर अपलोड यह कोड़ सत गलत कर. ठीक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यह सन्नत मे पानस निकाह कर. वो तुम गई मीन निकाह डॉक्यूमेंट. आज ब्रो 4 रेत मे निकाह कर्मित. तुम वनिव यह जायज यह कर मानि खंदारन हंद वीडियो कर अपलोड सोशल मीडिया पे. वो तुम यह निकाह नाम. वो क्या डेट 5 फरवरी 2015. नम गई गवाह हजरात. यह गो मोहर. यह गई मौलवी सबन सील. यह गई मौलवी सबन सील. तो 4 फरवरी मे निकाह गुमुत अमिस कोर सत. गई कथा. दोम चीज वो तुम बोजना बह वन पॉइंट तुम गो सारी शाक. मेहरबानी कर कर सारी ज्यादा खुद ज्यादा शेयर. वो तुम अल्लाह पाक की कसम बह कसम हईत वन. आज इसने मेरे साथ किया पगह करी बेकिस. मगर अम ब्रो तहन से कर्मुत. लड़कों खुदकशी कर्म. लड़के अल्लाह पाक की कसम वनकन खत्म गमित क्या यह ब्लैकमेल कर. वो तुम अम पे मे फोन कर मे दिसा पोस. यह मुझे मिलो. यह समझ मैं हॉस्पिटल तक लट वन फोटो तुलान. तम सात वन दोपन मे दिसा पोस. 10 रुपये डिमांड कर. वो रिकॉर्डिंग. बुझो तुम अगर बह गलत वो तुम करो जज अगर बह कुछ गलत छुस. लेकिन वो यह लड़की हंद वीडियो यह अमिस मे निकाह यह खंदारन. अगर कंस वुचन वुचित सह योतन ये सह वुचित. वो तुम बुझो तो ये रिकॉर्डिंग. पहले एक केवाईसी को डालेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक पे फंसेगा. मैं आप कुछ कह ही नहीं सकती हूँ. ये तो बहुत बड़े सबूत है. और एक चीज कर ना, यावर से बात कर, बोल मुसद्दिक के बारे में हर एक चीज दे. उसके पास बहुत इन्फॉर्मेशन है. सुनो मेरी बात. वो तुम यह मुसद्दिक मुसद्दिक बस मुसद्दिक काम कर. वीडियो कत पे डॉक्टर बारियस नश. वो तुम सजेशन तह वो बह क्या मसल. वीडियो कत पे डॉक्टर बारियस नश. वो तुम इस मुसद्दिक केवाईसी नाव कर मे खड़ा. कशीर मन केवाईसी नाव कर मे खड़ा. और अम पतन गई कम. अम पतन कर मे
بہت اون تہ پورس پکان مے کر نفرت کی صفائی مے کیا میون فیس کیا گو زیادہ ہائی لائٹ کہین مسئلہ گو یہ کہ مے سوشل میڈیا سپورٹ حظ ٹوٹل کہین ام پتہ مے مصدق مے دوست مے نیو اہد سپورٹ سوشل میڈیا پہ اور بہت صفائی وفائی پانے کران تہ وچھو تھی بہت صفائی وفائی سوری پانے کران ان ام پتہ زیادہ ہائی لائٹ گو پھر مصدق نے بولا مجھے بچپن پہ شوق تھا لیکن تیز کال ات لاگان کہین ام پتہ وچھو تھی یہ اللہ تعالیٰ سے وت عزو منتشا وت ذلو منتشا اللہ تعالیٰ سے عزت دن وول تہ اللہ تعالیٰ سے عزت نن وول تہ مصدقن کر کام حظ یم سات پتہ بہ دراس تم این جی او مز بہت فاؤنڈر ممبر حظ بہ دراس تمہ مز مسئلہ گو یہ کران میون الیگل سائن پانے کران حظ اور ام پتہ یہ بینک اکاؤنٹ مجھ میون ایس ایم ایس نمبر تہ رموو کران یہ مصدق کران حظ اس کے وائی سی گۄڈنیُک کشمیر بہ کٲم اوسُس کران حظ ناظرہ محترم ات پہ بناو بہ الگ سٹوری یہ تھاو سائڈس فی الحال ڈاکٹر بارین کت حظ تہ بوزناو بہ رکارڈنگ حظ وچھو حظ تھی ام پتہ کوٚر أمۍ وچھو حظ اللہ تعالیٰ سے عزت دن وول تہ اللہ تعالیٰ سے عزت دن وول اللہ تعالیٰ دن زیادہ عزت کر بہ گوس زیادہ ہائی لائٹ ام پتہ مصدق صٲب کران سینڈ کمس ڈاکٹر بارس اور واریاہن تام پھہلاوان یہ ویڈیو ٹھیک اور کمس مصدقن کت پٲٹھۍ کمس کوٚر سینڈ سہ مے امہ برونٛٹھ دھمکی دِوان باریس ووت مےٚ 3 رٮ۪تھ ووت باری مےٚ پتہٕ 3 رٮ۪تن پٮ۪ٹھ ووت مےٚ باریس کنٹِنیو دھمکی دِوان بیٚیہِ تہِ چھِ أمِس سۭتۍ کینٛہہ فیٖمیل جرنلسٹ سۭتۍ واریاہ زیادٕ چھِ أمِس سۭتۍ أمِس پنٕنۍ لڑکہٕ چھِ یِم یتھ بلیک میلنگ منٛز تراوان چھِ یہِ اور امہِ پتہٕ چھِ یہِ ونان تۄہہِ حظ چھُ پٔرسنل اکاؤنٹس ڈونیشن یِوان یہِ دِن مےٚ گۄڈٕ اتھ ثبوٗت گٔے اکھ چیٖز دوٚیِم چیٖز چھُ بہٕ چھُس پنُن نمبر دِوان فار کوریز کال چھُ آسان تتھ لیکھِتھ فار کوریز کال اگر تتھ منٛز کانٛہہ رۄپیہِ چھِ یِوان حظ تمیُک ہاو بہٕ 1 by 1 أکِس رۄپیہِ پروٗف گۄڈٕ ؤنۍتو مےٚ یہِ کُس چھُ حساب ہٮ۪نہٕ وول حساب اگر کٲنٛسہِ تہِ آسہِ ہیوٚن ییٚتہِ چھِ گورمنٹٕکۍ ادارٕ حظ کانٛہہ تہِ ہیٚکہِ مےٚ نِش یِتھ بہٕ چھُس بار بار ونان وِزِ چھُس بہٕ ونان سٲنِس سینٹرس پٮ۪ٹھ یِیِو یُس میون لایو آسہِ وٕچھان سُہ آسہِ کنٹِنیو آسہِ وٕچھان بہٕ چھُس بار بار ونان وِزِ ونان سینٹرس پٮ۪ٹھ یِیِو ییٚتٮ۪ن وٕچھِو تُہُنٛد پونٛسہٕ کوٚت چھُ گژھان حظ وٕنکٮ۪ن تہِ اگر یی کانٛہہ یہِ چھِ گورمنٹٕچ کٲم حظ کانٛہہ تہِ گورمنٹٕچ ایجنسی ییٚتٮ۪ن بہٕ چھُس حساب دِنہٕ خٲطرٕ تیار مےٚ کتہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ آمُت کوٗتاہ پونٛسہٕ چھُ مےٚ آمُت کوٗتاہ چھُ مےٚ خرچومُت گٔے یہِ چھِ گورمنٹٕچ کٲم حظ دوٚیِم چیٖز اتھ ویٖڈیوس ووت 3 رٮ۪تھ چلان حظ اور امہِ پتہٕ کوٚر مےٚ ویٖڈیو اپلوڈ یہِ چھُ پٔرسنل میون ویٖڈیو یہِ چھُ مےٚ زنانہِ سۭتۍ ویٖڈیو حظ یِم چھِ نِکاح ڈاکمنٹ تِم ہٲیِو تۄہہِ مےٚ نِکاح ڈاکمنٹ حظ اگر بیٚیہِ تہِ کانٛہہ بٕتھِ کَنۍ آسن یہِ چھُ وٕچھو حظ امہِ پتہٕ چھِ مےٚ ونان یہِ یہِ سمکھی مےٚ ہاسپِٹل دپان چھِ ہے ژٕ کر سا مےٚ یۄس گاڑِ سۭتۍ بِہِتھ حظ یہ سمکھے مےٚ أتی ہے ژٕ کر سا مےٚ نِکاح ڈاکمنٹ سینڈ ؤنِو حظ تُہۍ چھا یہِ پاسبل مِثال تۄہہِ چھو کٲنٛسہِ چھِ تۄہہِ خانٛدارِنۍ تۄہہِ ؤنوا کانٛہہ مےٚ کر سا نِکاح ڈاکمنٹ سینڈ ہیٚکوا تُہۍ کٲنٛسہِ کٔرِتھ کٲنٛسہِ عام انسانس یہِ نِکاح ڈاکمنٹ سینڈ ٹھیٖک چھُ وۄنۍ کر اَسہِ فٲصلہٕ صُبحس قانوٗنی کاروٲیی گژھِ صُبحس فٲصلہٕ انشاء اللہ رحمان ججمنٹ نیرِ مگر اللہ پاک کی قسم یہ چھُ یوٗتاہ ذلیٖل حظ مثال وٕچھو بہٕ اوسُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ کٲم کران یہ میں جانتا ہوں میں نے اس کام کے لیے خون دیا ہے یہ چھُنہٕ KYC ناو کینٛہہ یہِ چھُ KYC میون خوٗن حظ لیکن یہ گیم گِنٛدمو یہ گیم سب مصدق کی ہے یہ گیم چھِ سٲرٕے مصدق بشیٖرٕنۍ اور باقٕے چھِ اتھ منٛز چھِ واریاہ اتھ منٛز واریاہ ممبر چھِ أمِس ڈاکٹر بارس بلیک میلر یِم بلیک میل چھِ کران اور یِمٕے ٲسۍ مےٚ بلیک میل کران آز برونٛٹھ 3 رٮ۪تھ مےٚ چھِ آز برونٛٹھ لایو کوٚرمُت واریاہ ٹایم واریاہ زیادٕ چھِ مےٚ بلیک میل تہِ کران مےٚ چھِ اتھ پٮ۪ٹھ ویٖڈیو تہِ کوٚرمُت حظ اللہ پاک کی قسم تہٕ خدا رسول کی قسم مےٚ چھُ ووٚنمُت بہٕ چھُس ڈپریشن دوا کھٮ۪وان لیکن وہ مجھے ڈاکٹر باری کھٮ۪نوس بہٕ سُہ زبردستی کیازِ کہِ اللہ پاک وٕچھو حظ یہِ چھِ کٲنٛسہِ لڑکی انان وٕچھو لڑکی چھِ کۄس تام لڑکی ونان مےٚ ہسا چھُس بہٕ ہسا ٲسٕس أمِس سۭتۍ کٲم کران أمِس لڑکی کٔرِنۍ بٕتھِ کَنۍ شو اس کو آگے لاؤ نا اس کو سامنے پیش کرو لڑکی سۭتۍ چھُ ویڈیو وہ میری بیوی ہے تم چھُ یہِ ڈاکمنٹ حظ اور اگر کٲنٛسہِ تہِ آسہِ یُن سُہ وٕچھِ نِکاح ڈاکمنٹ بیٚیہِ تہِ کرٕ بہٕ اکہِ لٹہِ شو یِم نِکاح ڈاکمنٹ مہربٲنی کٔرِتھ یہِ کٔرِو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر کیازِ کہِ أمۍ چھُ واریاہ زیادٕ لڑکہٕ اللہ پاک کی قسم یہِ چھُ ؤنۍتو مےٚ پانہٕ چھُ ٹھیٖک أمۍ دپہِ دُنیا لُٹو اللہ کی قسم چھُ دُنیا لُٹومُت حظ یِمنٕے پونٛسن پٮ۪ٹھ وٕچھِو حظ تُہۍ وٕچھِو حظ یِم چھِ میٲنۍ نِکاح ڈاکمنٹ حظ یِم گٔے گواہ یہِ گٔے مولوی صٲبٕنۍ سیٖل حظ یہ گٔے مولوی صٲبٕنۍ سیٖل وٕچھِو حظ تُہۍ 5 فروری 2015 منٛز چھِ مےٚ نِکاح کٔرمٕتۍ حظ 5 فروری 2015 منٛز چھِ مےٚ نِکاح کٔرمٕتۍ حظ وۄنۍ ؤنِو حظ تُہۍ بہٕ کتٮ۪ن چھُس غلط کیٛاہ نِکاح کٔرِتھ تہِ چھِنہ مِثال مےٚ کوٚر نِکاح پتہٕ وٕچھ مےٚ اوس پٔرسنل ویٖڈیو چھِ آسان پننِس فونس منٛز امہِ پتہٕ چھِ کہِ میانیو فونو منٛز یہِ کٔڑمٕتۍ حظ اور
کورمت أمِس سینڈ تُہۍ وٕچھِو یہِ کۭژاہ نا اِنصٲفی چھِ اور پَتہٕ چھِ کران کٲم حظ مےٚ نِش حظ مُشتاق احمد اوس مےٚ نِش حظ سُہ اوس مےٚ نِش شَلٹَر ہومَس پٮ۪ٹھ سُہ اوس کالہٕ تہِ ژَلان صُبحس تہِ ژَلان مےٚ چھُ یُس تہِ ییٚتہِ کٲم چھُس بہٕ کران حظ شَلٹَر ہومَس سُہ چھُ یہِ چھِ تۄہہِ سارنٕے پَتہ سُہ چھُ انڈر CCTV سٲرٕے گژھان حظ یۄس تہِ تَتہِ کٲم چھِ گژھان کُس گوٚو اٮ۪نٹر تور کُس ژاو تور کُس درٛاو تَتہِ سۄ چھِ سٲرٕے انڈر CCTV کٲم گژھان ییٚمِس تہِ وٕچھُن حظ سُہ ہیٚکہِ صُبحس یِتھ حظ فُٹیج کِلپہٕ پتہٕ کِلپہٕ کٔڑِتھ حظ 3 دۄہَن رِکاڈ چھُ تَتھ روزان حظ بالکل ہیٚکہِ سُہ CCTV فُٹیج تہِ وٕچھِتھ حظ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گٔے کٲم حظ اَمہِ برونٛٹھ أمۍ ترٛٲے 3 نفر اَتھ منٛز حظ گۄڈٕ ترٛٲیِم 3 نفر اَتھ منٛزٕ ایک ہے مصدقہ بھائی دوسرا ہے تصدیق اور تیسرا ہے عاقب ملک یہ میں گۄڈٕ سپورٹس کران اور ام پتہٕ ییٚلہِ سپورٹس میں کران وٕچھو عاقب ملک چھُ یُس حظ وِجن کشمیر چھُ وٕچھِو تٔمِس کیٛاہ مسلہٕ گوٚو مسلہٕ کیٛاہ چھُ تُہۍ وٕچھو حظ برابر چھُ گیم کہِ چھِ گیم اللہ یہِ کٔرۍزیو ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر اللہ کی قسم بیٚیہِ چھِنہٕ وٕچھو حظ ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ گژھان ججمنٹ نِنۍ حظ کِہیٖنۍ گۄڈٕ زیو وٕچھان دوٚیمہِ طرفہٕ سٹوری وٕچھو عاقب ملکن کیٛاہ چھُ عاقب ملک اوس ویٖڈیو بناوان حظ اور امہِ پتہٕ اوس سُہ تیٖل نِوان تیٖل اوس نِوان سُہ 700,000 رۄپیہِ اوس سُہ تیٖل نِوان حظ اور اکھ چیٖز امہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ نفر گُزریو حظ تُہۍ چھِو کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم ٹارچر کران حظ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ نفر مےٚ شَلٹرَس منٛز گُزریو امہِ پتہٕ بنوو مےٚ عاقب ملکن ویٖڈیو عاقب ملک اوس مےٚ 500 رۄپیہِ ژھانڈان تتھ حظ تتھ چھِ مےٚ عاقب ملک ژھانڈان 500 وہ میں نے نہیں دیا بس یمو کر بارے سے کانٹیکٹ اور ان کے خلاف میں نے سائبر پولیس میں یہ ایپلیکیشن بھی ڈالی ہے تمو چھِ کنزنٹ تمو دیُت رِٹن لیکھِتھ أسۍ ہسا کرو اُہُنٛد ویٖڈیو وۄنۍ لیٖک کِہیٖنۍ حظ عاقب ملک بیٚیہِ چھُ تصدیٖقس سُہ تہِ حظ مےٚ سۭتۍ کٲم کران حظ سُہ اوس آسان شراب چٮ۪تھ اور پتہٕ اوس یہِ اَسہِ ژھُن شَلٹر ہومَس کٔڑِتھ حظ رِکاڈِنگ تہِ چھِ ویٖڈیو تہِ چھِ اَسہِ حظ بیٛاکھ گوٚو فیضان بشیر وہ مصدقہ بھائی ہے ویڈیو میرے فون سے مصدق نے نکالا ہے کیونکہ وہ مجھے وٕچھو حظ تُہۍ وٕچھِو پانے حظ یہِ چھِ وَنان یہِ ہسا چھِ کران شَلٹر ہومَس غلط تَلہٕ حظ خۄدا راہ کٔرۍزیو نہ اللہ تعالیٰ سُنٛد طرف کٔرۍزیو تُہۍ وٕچھِو سُہ ویٖڈیو مےٚ أزیُک تَمہِ ساتُک ریش تہٕ أزیُک ریش شکلہِ تَلے نٔنِو تُہۍ سُہ ویٖڈیو کوٗتاہ پرٛون چھُ تُہۍ وٕچھِو حظ یِم چھِ اِنسانس کیٛاہ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم ذٔلیٖل کران حظ اللہ پاک کی قسم یہِ چھِ سٲری بلیک میل حظ مہربٲنی وٕچھ حظ بہٕ اوسُس نہٕ یژھان کہِ بہٕ اوسُس کنٹِنیوٗ لایفہِ منٛز واریاہ زیادٕ نفر چھِ أسۍ بلیک میل کران واریاہ زیادٕ وٕچھو حظ امہِ پتہٕ بوزان تہٕ بہٕ رِکاڈِنگ حظ انشاء اللہ یہِ کرٕ بہٕ صبحس سورُے یہِ کرٕ بہٕ ویٖڈیو اصل پٲٹھۍ اپلوڈ حظ یتھ پٮ۪ٹھ بناو بہٕ فُل کیٛازِ وٕنکیٚنس مےٚ ٹایم کِہیٖنۍ حظ بہٕ اوسُس یژھان کہِ بہٕ کرٕ پردٕ کیٛازِ بہٕ چھُس نہٕ یژھان کانٛہہ انسان ذٔلیٖل کرُن لیکن ییٚلہِ یِم اورٕ پتہٕ زیٖر چھِنہ دِوان اور وٕچھو حظ تہٕ یِمن ٲس پتہ کہِ یاورس نِش نہِ مال یاورٕ دی پونٛسہٕ آ تۄہہِ ٲسِو پتہ یہِ اوس مےٚ امہِ برونٛٹھ تہِ بنٲو ٹیٖم KYC خلاف اکھ ویٖڈیو یِمن ٲس پتہ یاور دی مال یِم ٲسۍ منگان 10 لچھ یاور دی 10 لچھ رۄپیہِ تہٕ بس أسۍ کرو اَسہِ نیرِ یہِ چلاے ہا کمپین لیکن بہٕ چھُس نہٕ پونٛسہٕ دِنہٕ وول میٲنۍ گردن تہِ اگر ؤسۍ پیٚیہِ نہ اگر مےٚ پونٛسہٕ آسن نہ دِتمٕتۍ اگر مےٚ پونٛسہٕ دِتمٕتۍ آسن نہ وٕنکیٚن آسہِ ہا KYC یس 4 پور بِلڈنگ ییٚلہِ مےٚ پونٛسہٕ آسن بٲگرٲمٕتۍ لیکن بہٕ چھُس نہٕ پونٛسہٕ دِنہٕ وول اگر میٲنۍ گردن تہِ پتھر پیٚیہِ نہ أکِس دِمہٕ نہٕ بہٕ رۄپے یہِ چھُ ویٖڈیوس منٛز ونان تہِ یہِ سمکھیو مےٚ 2 دۄہ برونٛٹھ ہاسپِٹل میں نے اس کو سامنے بولا مےٚ چھُ ژےٚ کرُن چھُ نیر کر لیکن بہٕ چھُس صاف اللہ تعالیٰ کُن شُکر بہٕ چھُس صاف وٕچھو حظ پتہٕ چھُ تۄہہِ ڈونیٹ کوٚرمُت تۄہہِ لوکو چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ بروسہٕ کوٚرمُت تۄہہِ چھُ مےٚ پٮ۪ٹھ ڈونیٹ کوٚرمُت تتھ چھُ گورمنٹٕکۍ ادارٕ بہٕ چھُس کنٹِنیوٗ تُہۍ وٕچھِو میٲنۍ لایو کنٹِنیوٗ چھُس بہٕ لایوس منٛز ونان میٲنِس آفسس پٮ۪ٹھ یِیو اور بہٕ چھُس یورے آڈِٹ ایپلاے کرناوان حظ مےٚ چھِ تِم تۄہہِ رِسپٹ تہِ ہٲمٕتۍ یورے چھُس بہٕ آڈِٹ ایپلاے کرناوان حظ بیٚیہِ چھِ ونان یہِ ڈے بُک نسا چھُنہٕ مینٹین گژھان کِہینۍ اگر یِتھ پٲٹھۍ ونان چھِ دۄدس منٛز حساب چھٔلِتھ تِتھے پٲٹھۍ چھُس بہٕ دۄدس منٛز تھاوان حساب چھٔلِتھ حظ مےٚ چھِ 2 CA تھٲمٕتۍ 2 چارٹڈ اکاونٹنٹ چھِ مےٚ حسابس کہِ تھٲمٕتۍ حظ اور اگر تۄہہِ وٕچھُن آسوٕ اگر تۄہہِ حساب وٕچھُن آسوٕ میون بہٕ چھُس ہمیشہِ ونان کشمیٖرس کمپینٕکۍ دروازٕ چھِ یَلہٕ اور وٲتِو اور اتٮ۪ن وٕچھِو یہِ پونٛسہٕ کوٚتن کیٛاہ چھُ گژھان اور بیٚیہِ چھِ باقٕے گورمنٹٕکۍ ادارٕ تِمن تہِ چھُس بہٕ رِکویسٹ کران گورمنٹٕکۍ ادارٕ ییٚتٮ۪ن تہِ چھِ اور تِمن چھُس بہٕ یِہوے سان رِکویسٹ اگر تۄہہِ تہِ چھُ باسان کُنہِ جایہِ بالکل بہٕ چھُس حٲضر حساب دِنہٕ خٲطرٕ باقٕے اللہ پاک کی قسم بہٕ چھُسو قسم ہٲیِتھ ونان یہ ڈاکٹر باری ہے نا یہ کشمیر کا بہت بڑا چور ہے أمۍ پھسٲیو اللہ پاک کی قسم تیٖتیاہ واریاہن یہِ چھِ گۄڈٕ وٕچھو حظ گۄڈٕ کر یہِ فون ہیلو تیرے خلاف میرے پاس ویٖڈیو ہے امہِ پتہٕ وَنہِ تٔمِس ہے ژٕ کر سا یہِ ہے ژٕ کر سا یہِ أہنٛد وٕچھو حظ أہنٛد چھُ کلام اکھ وٕچھو حظ وٕچھو أہنٛد چھِ أہنٛد چھِ یِہوے روزان حظ ٹیبل پہ آ جاؤ بوٗزو حظ تُہۍ یہِ چھِ أہنٛز کتھ حظ ییٚمِس یہِ فون کرِ پتہٕ چھِ ونان یہِ ٹیبل پہ آ جاؤ خبر یہِ ٹیبل پہ آ جاؤ یہِ آو نہٕ مےٚ سمجھ کینٛہہ یہِ ٹیبل پہ آ جاؤ یہِ کۄس کتھ کٔرِو واریاہ نفر ییٚتہِ ختم حظ وٕچھو حظ تُہۍ ویٖڈیو کوٚر یہِ کون پروپاگنڈا چھُ سُہ ووٚنوٕ تۄہہِ مےٚ لایوس منٛز گۄڈے یہِ ویٖڈیو کیٛازِ آو بناونہٕ کتھ پٮ۪ٹھ کیونکہِ مےٚ آگے چل رہا تھا بہٕ ووتُس 10 لچھ رۄپیہِ ڈِمانڈ کران حظ
10 लाख रुपये डॉक्टर बारी 10 लाख रुपये डिमांड करान हॉस्पिटल के पास हॉस्पिटल निश वो मे दोपन वाल सा ये आ जा टेबल पे या तो 10 लाख दो मैं छोड़ूंगा। मैं अगर यहाँ से मैंने उसको बोला मैं तो अगर से मैं गर्दन थो तुला बता मैं वीडियो तमाम कर अपलोड लेकिन यावर पैसे देने वाला में से नहीं है। वो तुम बुझू बुझू बुझो आज यह हॉस्पिटल समकन हॉस्पिटल अम पे अमिस हॉस्पिटल फोटो तुलान आज फोटो ती अमिस तुलमुत हॉस्पिटल तम सात वन वो फोटो क्यों मैंने इसके साथ उठाया तो कर बह तह इंशाल्लाह रहमान मेंशन। मेहरबानी कर सारी कर लाइव स्ट्रीम ज्यादा ज्यादा शेयर और बाकी यह अल्लाह ताला इज्जत दिन वोल अल्लाह ताला इज्जत nin वोल लेकिन अगर मैं अल्लाह पाक की कसम बस वन अगर मैं पोसा ना दितमित अगर मैं पोसा ना दितमित तेल वनकन यावर आज तेल KYC वनकन 4 बिल्डिंग अगर मैं पोसा बगरमित तेल मैं खाली अप्रोच कमोमुत लेकिन अल्लाह पाक की कसम और खुदा रसूल की कसम आज तम मैं खबर कत आमित हे वल आज दि हो आज दि लेकिन अख रुपये आज मैं कौन दिम इसलिए मैं आज एक्सपोज हुआ फेक एक्सपोज हुआ। ये देखो वो हंग तम हे इल्जाम कहें लगत अगर ये बोल रहे हैं पोस खेवान पर्सनल अकाउंट पोस रटान मुझे सबूत दो मेन हिस्सा मेन तोतन अगर बह तथ पे वो यह पर्सनल पन मे निकात यह लाइव लाइव वुचन सह वो पत पे वो लाइव बे हाव बकल कर बे शो वो तुम कह ना इंसाफी मिसाल पन्निस फोन मे कम पर्सनल वीडियो पे खंदारन सर और अल्हम्दुलिल्लाह सनत 5 फरवरी 2015 मे निकाह गमित यह मौलवी साहब सिग्नेचर KYC अंदर वसा मज कि नबर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर अब्दुल नाइक टर्मिनेटेड प्रोफेसर। ये जो आज मैं वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ इसको प्लीज आप जितना ज्यादा हो सके शेयर कर लीजिए, चाहे आप FB पे करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, इंस्टा पे करेंगे। मैं किसी को स्ट्राइक नहीं दूंगा, ना मैं किसी को मना करूंगा कि आप मत चढ़ाओ। आप फ्री हो, आप चढ़ा सकते हो, क्योंकि जो भी मैं काम करता हूँ वो राह हक के लिए करता हूँ, लोगों के लिए करता हूँ, सोसाइटी को बचाने के लिए कर रहा हूँ। मैं पर्सनल गेम्स के लिए कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा वो कोशर बुआ पारा से वो क्या करता था, पर्सनल गेम्स के लिए बना था, और जब वो एक्सपोज हो गया, इन्फ्लुएंस हो जाते थे लोग, उसके बाद उसने मुझे 2 स्ट्राइक्स दी और मेरा पेज बंद हो गया। इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये शेयर कर सकते हो। उसके बाद आज जो टॉपिक है वो एक्चुअली KYC जो श्रीनगर में बिमना में था यावर साहब का, उसके बारे में आप लोगों की जो आंखों पे पर्दा है उनको मैं आज उठाऊंगा। दिसंबर 1st वीक में मेरे पास एक बहन आती है, वो कहती है मैं जो ये यावर साहब है KYC श्रीनगर, इनके साथ मैं रह चुकी हूं और वो ठीक बंदे नहीं है। तो मैंने उससे कहा देखो मैं ऐसे ही आपकी बातों पे भरोसा नहीं कर सकता हूं, मुझे लगेंगे 2-4 महीने इनको डिग आउट करने में, तब जाके मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। और उसने 3 चीजें कही। उसने सबसे पहले ये कहा कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास गई थी, उन्होंने क्या किया वो मैं नहीं जानता हूं। उसके बाद उन्होंने कहा मालिक मकान के पास गई थी, मैंने उससे कहा कि यहाँ गलत होता है। उस मालिक मकान ने सीधे इससे कहा कि जो भी वो कर रहे हैं मुझे उससे लेना देना नहीं, मुझे अपने पैसों से मतलब है। और एक चीज उस लड़की ने कहा, मेरी बहन ने कहा कि मैं इतनी इनसे इन्फ्लुएंस हो गई थी, मैं 1 कनाल जमीन जो श्रीनगर में करोड़ों की प्रॉपर्टी है वो इनको देने के लिए तैयार थी, लेकिन जब मैंने इनका कैरेक्टर देखा, जब मैं इनका बाकी चीजें स्कैम्स देखे, मैंने फिर इनको मना किया। कब बहन आप कब आए थे मेरे पास उस दिन जो KYC का मसला था? आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए। जी मैं आई थी दिसंबर के लास्ट ऐसे 25 को 26 को ऐसे ही दिन थे, मैं आई थी। लेकिन दिसंबर के महीने में आपने मुझे उस दिन क्या बोला? KYC जो है यावर हैं जो अच्छा। KYC में हैं, इनको मैंने वहाँ इनकी पिक्चर सबके सामने लाई थी, इनको मैंने वहाँ पर करवाया था ये शेल्टर होम वगैरह का। लेकिन मुझे नहीं पता था ना ये लोगों को, पब्लिक को लूटते हैं। मुझे नहीं वो तब तक पता था ये कि मैंने इनको इसके फेस पर नहीं जाना चाहिए, ये सीधा साधा है। इसके मैंने उसी दिन मंडे को वहाँ पर इनॉग्रेशन हो गई थी, ट्यूसडे को मुझे इनका पूरा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी मैंने इनको 2-3 चोरियां पकड़ी थी, तब इन्होंने मेरे पैर पकड़े थे, हमें माफी दो। हम क्या क्या चोरी पकड़ी थी, क्या क्या किया था इन्होंने? एक तो वहाँ मैंने देखा था कि ये जो है फंडिंग
वगैरह का जब कोई इनको स्पेशली करता है ना कोई फोन पे कॉल के हम आप हमें अकाउंट नंबर दो, ये आपस में ना जितने भी लड़के हैं ना झगड़ा करते हैं। आज मेरा नंबर दो, अकाउंट नंबर, आज मेरी टर्न है, फिर मुझे वो उससे भी शक हुआ। दूसरे उनको ना जो वहाँ पे बंदे थे उनको लॉक करके रखते थे, मीडिया के सामने उनको एक्टिव होकर ना रखते थे कि मतलब देखो हम इनके केयर करते थे, अंदर ये कुछ नहीं है। ऑटो में एक दिन में आई थी ना वहाँ से, उसी मुझे पता नहीं ऐसे मन में शक जैसा पड़ा, जिस ऑटो में आई थी उसी को रिटर्न मैंने वापस किया, चलो भाई वापस चलो। वहाँ से मैंने देखा 4 लड़कियां निकलती वहाँ से गेट से। जब मैंने इनको पूछा, इसके यावर के भाई को पूछा, उसने बोला ना 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 ये मसलियत की। फिर मैंने चीखा चिल्लाया, मैंने बोला लेडीज तो मैं ही हूँ यहाँ पर, मेरी इज्जत के साथ मत खेलो, ये लड़कियां बोलो कौन है। बोले नहीं है। दूसरे दिन भी मैंने इनको एक दिन सुना कि यावर घर जा रहा था, बीच में ही इसने फोन किया कि मैं लड़कियां भेज रहा हूँ वहाँ पर, इनको जुट पाने हैंडल। फिर तब भी मैंने चिल्लाया, तब इसके भाई ने बोला ये बूस हमसायो सिकित पर तुलत ये शोर। मैंने बोला मैं शोर उठाऊंगी, मैंने आपको दिलाया है यहाँ पे ये शेल्टर होम के लिए जगह। उसके बाद मैंने हमीद बाजान को जो मकान मालिक है उसको मुझे इनको ना मतलब पहले उसको बोला इनको वॉच रखना, आप दिन में 5-6 बार वहाँ जाया करना, देखना इनकी मूवमेंट वगैरह। फिर जब मैंने इनको सब कुछ वो देखा, क्लियर हो गई मुझे इनकी पिक्चर, उसके बाद मैंने क्या बोला कि बाजान इनको मांगो पुलिस वेरिफिकेशन। ऑलरेडी इनको अनंतनाग से भी पुलिस ने भगाया था। ये रातों रात अगर इनको कुछ नहीं था चोरी, ये दिन में अपना चेंज मतलब सामान वगैरह लाते, इन्होंने रात के टाइम लाया। थोड़ा नमक और तो नुकसान की है, मैं इनको कुछ नहीं बोल सकता हूँ। फिर मैं गई पुलिस के पास, मैं इनको यहाँ पर ये है ना बेमीना पुलिस स्टेशन इम्तियाज साहब के पास, मैंने इनको वहाँ भी कंप्लेंट की हुई। मैं आए थे, मैं उनको फोन कर रही थी, सर क्या हुआ क्या हुआ। जब फिर उसने गौर नहीं किया, फिर मैंने भी अवॉइड किया। उसके बाद मैं आपके पास आ गई। ओके, मैंने 6 महीने तक रिसर्च किया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई आज चल रहा है। 6 महीनों की रिसर्च के बाद मुझे बहुत सारी चीजें सामने आ गई। सबसे पहले जो मैंने जो वो शेल्टर होम देखे, उसमें क्या होता है वो पर्सनल यूज के लिए होता है और इतने गलत काम होते हैं आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हो। सेकंड क्या है, जो ऑफलाइन पेमेंट्स आप डोनेट करते हो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और इवन अपने पर्सनल अकाउंट्स दिए जाते हैं, उनमें आप डिपॉजिट करवाया जाता है पैसा, उसका कोई पता वता नहीं होता है। उसके बाद जो डे बुक होती है वहां, वो भी मेंटेन नहीं है। उसके बाद जो इनमेट्स होते हैं वहां, जो यमन इस वनो मत यम तिम बिचार बुजुर्ग लुक तथ मज आसन तथ होमस मज, उनके साथ भी इतना टॉर्चर होता है कि आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। यावर साहब का शेल्टर होम में क्या क्या कांड होते हैं वो पीछे आप देख ही सकते हैं वीडियो में कि कैसे ये पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज करता है। इवन ये मुझे एक दिन सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में मिला, इसने कहा मुझे सेल्फी लेनी। मैंने कहा आप कौन? कहा यावर। मैंने कहा नहीं, आप मेरे रडार पे हो, मेरे साथ सेल्फी मत ले लो, ये अपलोड मत करना। ले लो लेकिन अपलोड मत करना क्योंकि रडार पे हो। उसके बाद मैंने उसको मना किया, तभी ये 5 महीने पहले की बात है। उसके बाद वो अभी रिसेंटली मुझे SMHS में मिला, वो लड़ने लगा, कहने लगा आप मेरे पीछे पड़े हो, ये कर रहे हो। मैंने कहा जो रियलिटी होगी वो मैं लोगों के सामने ले आऊंगा। उसने मुझे बहुत सारी ब्लैकमेलिंग के लिए कहा मैं तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा। मैं डरने वाला किसी चीज से नहीं, अल्लाह पाक के सिवा मुझे कोई डर नहीं होता है। इवन उसके बाद उसने जब वो मिला, उसने कहा वो मेरी वाइफ है, उसके साथ मेरे फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है। मैंने उससे कहा सीधे आप निकाहनामा दिखाओ, और आपको शेल्टर होम में ये गंदी चीजें करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद उसने बड़ा चिल्लाया, उसने कहा आपको नहीं पता मेरे पीछे कौन कौन लोग हैं, मेरे पीछे कौन कौन सा बैकअप है। मैंने कहा कोई नहीं। अब आप देख लीजिए ये किन किन लोगों को वहां ले आता है और वो क्या इसके बारे में कहते हैं, लेकिन ये उल्टा क्या कर रहा है। पहला स्पीच आप इनका सुनिए। हम सबको, गवर्नमेंट का ही नहीं, हम सबका, जितनी भी डिफरेंट सेक्ट्स है सोसाइटीज़ के या जितने भी सेक्टर्स है, उन सबका सपोर्ट आना चाहिए, सबका सपोर्ट कंसोलिडेट होना चाहिए इनके लिए। एंड दे शुड डू whatever they can do in their capacities, whatever bit they can contribute towards them, towards their well-being, towards their shelter, they should do that. And I believe that they are doing a very well job, a very wonderful job, without any ulterior motives and gains. तो हम सबको आना चाहिए सामने और इस इनिशिएटिव को मजबूत करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, and we should अब देखिए सेकंड चीज जो है ऑफलाइन डोनेशन की। ऑफलाइन डोनेशन जो रमजानों में कलेक्ट हुआ 2.5 मींस 2.5 लाख रुपए एक ही बंदे ने अपनी फैमिली से कलेक्ट करके इस शेल्टर होम के लिए दिया था, यमन मतन खतर, ताकि यमन मेल खन चन तो रोज न जाए। उसके अलावा 2 लाख और आ गए। उस 5 लाख का
कोई भी डे बुक में रिकॉर्ड नहीं है, वो ऐसे ही मतलब कहाँ किया गया, क्या किया गया पता नहीं। जब यावर साहब को ये पता चला कि मैं इसके पीछे हूं और इसको डिग आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, 20 दिन से वो हर एक वीडियो में कहता है कि आप मेरे पर्सनल अकाउंट में मत डालिए पैसे, आप मेरे जो एनजीओ का अकाउंट है उसी में पैसे डालिए। अकाउंट नंबर दिता कश्मीर कंप्लेन कत पे करो सारी डोनेट, अगर कहीं स्कैनर तह जरूरत सन कॉन्टैक्ट नंबर दिता खाली कालन खतर योत अत पे करो कहीं ते फंड डोनेट। अगर कहीं अकाउंट नंबर या स्कैनर आ जरूरत कर व्हाट्सएप पे मैसेज करो स्कैनर सेंड। बाबर साहब क्या करते हैं, 3 पर्सनल अकाउंट्स है। एक अकाउंट है 49002 जो एक फीमेल के नाम से है, उसमें उसके बाद है और एक 01381 और एक है 5749 जो यावर साहब के नाम पे है। अब इस अकाउंट के बारे में बताऊं, ये मैक्सिमम लोगों को जीमेल भेजता था WYARWER@gmail.com और उसी के जरिए क्या है अपना पर्सनल अकाउंट शेयर करता था। अगर आपको यकीन नहीं होता है पीछे स्क्रीनशॉट देखिए, मैंने ये करवाया है अपने टीम मेंबर्स के जरिए ताकि ये उसमें पैसे डालेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है हायर अप से, पुलिस डिपार्टमेंट के चल से, अगर आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए तो ये 3 जो अकाउंट है इनकी डिटेल्स, क्योंकि मेरे पास उतना पावर नहीं है न मेरे पास उतनी अथॉरिटी है कि मैं उसको डिग आउट करूं। आप इन 3 अकाउंट्स को देख लीजिए कहां से पैसा आया है और किधर गया है, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को हमें बाहर निकल के ऐसे लोगों को मदद करने की जरूरत है जो ये ऐसा काम करे, और आई थिंक वी विल ऑल्सो ट्राई टू हेल्प देम। हमारी दुआ इनके साथ है, बहुत ही अच्छा काम है, बहुत नेक काम है। यूज किया, रिलीजियस स्कॉलर्स को यूज किया। फरमान नबी सर मैं फरमा खुदायन फरमान खैरुन नास दुनिया में जो बेहतरीन इंसान सुई मयन। इवन चंद जर्नलिस्ट्स को और यूट्यूबर्स को वहां लाया ताकि अपनी इमेज को हाई करने के लिए, ताकि लोग और जुड़े और पैसा आए। और इवन ये उन इनमेट्स को यम तिम मत वन मत नसीम शामस ट्रेनिंग दिवन तो क्या वनी वीडियोस मस, ये भी मेरे पास एविडेंस है। यम बुजुर्ग लुक अत शेल्टर होमस मज आस यमन वनो मत यमन वनो इनमेट्स ते, उनको उन शेल्टर होम्स में आपको दिखाने के लिए रखा जाता है 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने। फिर इनको कितना टॉर्चर होता है आप कभी सोच नहीं सकते हो। इनको इवन हाईवेज में रात के अंधेरे में निकाला जाता है, गाड़ी में भरा जाता है, जो इनकी वेन है उसको यूज किया जाता है। यस मनो वेन अनिमो तथ मज हाईवेस पे सन त्र। अगर नहीं तो यकीन सारे को गडनत अगर वो मुश्ताक अहमद लोन, सन ऑफ गुलाम रसूल लोन जो निशात के है, वो आप वीडियो भी देख सकते हैं। उनको इन्होंने रैनावारी में छोड़ा, जो 5 महीने वहां रहे, उसको इतना पीटा वो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। उसके बाद KYCS कतिस कालस कथन दोहन थाया गया 15 श्रीनगरस मज क्या नाव? अच्छा मुश्ताक गोख तुम जो मुश्ताक तक पे रेख तक थोद अमिस थोद थोद े मार दुतमुत यह दुत KYC वालों कम तत कम KYC वालों तत कुछ मार दिन तम चलान यावर बे कुछ तमिस सत हकीकत में निशान बाकी मे बूझ तम रात तुम सन पे चढ़ित तक गाड़ मज त्रावान पे हाईवेस पे बिहारुक लड़की तक सोपोर त्रोमुत तमिस क्या नाव शफी सह कोत नुक नबर वन ये सुनील कोडी हारजा कोडी और वो राजस्थान के थे। उनको 2 महीने पहले इन्होंने हाईवे पे, जो नेशनल हाईवे सोपोर जाता है, उस हाईवे पे 2 महीने रख के छोड़ दिया। उसके बाद मोहम्मद अफजल वानी, असदुल्ला वानी के बेटे हैं ये हैं, उनको भी उन्होंने ड्रैग आउट किया अपने शेल्टर होम, जो इनका शेल्टर होम है HMT में, उनको निकाला, उनको बाहर फेंका, रात के 3 बजे उसको बाहर निकाला। उसके अलावा बहुत सारे और जो इनमेट्स है या यमन मत मानो तिम टॉर्चर कर पत लगावा नेबर, फिर वो हमें रोड्स पे मिलते हैं। ये पर्सनल गेन्स के लिए
एंटरटेनमेंट की मेरी रिक्वेस्ट है, ये जो शेल्टर होम्स है, गवर्नमेंट के पास खुद के शेल्टर होम्स है, जैसे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, बांडीपुरा में है, बारामुल्ला में खुद के शेल्टर होम्स है जो गवर्नमेंट के अंदर है। हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं लोगों को वहां ये मत त्रयुक तत या ये बुजुर्ग लोग थयुक तत, और गवर्नमेंट के ऑनेस्ट ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है मेरी, इनको शिफ्ट कीजिए आप अपने गवर्नमेंट शेल्टर होम्स में, ताकि अकाउंटेबिलिटी हो जाए और ये लोग भी सफर न करें और इनको टॉर्चर भी न सहना पड़े, ताकि जैसे ये यावर जैसे केवाईसी वाले लोग उनको टॉर्चर न करें, और ये इन शेल्टर होम्स को अपने पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए एक हब न बना दे। और लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप डोनेशन करते हो तो सोच समझ के उस बंदे को डोनेट कीजिए जो आपका पैसा मीन्स अगर तो सोचन चु कि मैं हज़ा दी अल्लाह ताला अम सतन नेक अमलन मज करें ये अमल मतलब दर्ज, तो वो आपको गैर अमल में ना हो जाए, क्योंकि अगर ये एंटरटेनमेंट का हब बना, दारू पीने लगे, चरस पीने लगे, बाकी चीजें, और इवन अगर आप इनकी गाड़ियां भी देखोगे, गाड़ी अगर आप देखोगे, गाड़ी इन्होंने लाई है जिसमें 12 जगह पे चालान हुआ है, मींस दे वायलेट ट्रैफिक वायलेशंस भी करते हैं ये हर जगह, कभी रॉन्ग पार्किंग, पोल्यूशन नहीं, बाकी चीजें नहीं। आप इनका धंधा देखिए क्या है। बाकी थैंक यू।